785 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 785 जिंदगियाँ, 785 घर, 785 सपने और उन 785 लोगों की पूरी जिंदगी, जिनके साथ प्यार के नाम पे एक ऐसी साजिश हुई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लोग कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन अब ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि ये एक डार्क रियलिटी बन चुकी है। शादी का मतलब होता है प्यार, भरोसा, एक साथ जीने मरने के वादे। पर क्या हो अगर इसी शादी के पर्दे के पीछे चल रहा हो एक खौफनाक खेल। आजकल के कुछ लव स्टोरीज फेरी टेल्स नहीं, बल्कि क्राइम थ्रिलर्स होने लगी है। आजकल लोग शादी के बाद प्यार के लिए झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और कुछ तो हद पार करके कत्ल भी कर रहे हैं। और कुर्बानी किसकी होती है? उन बेचारे हस्बैंड्स की, जो मेहमानों के सामने अपनी दुल्हन को धूमधाम से अपने घर में लाते हैं और कुछ ही महीने बाद खुद या तो नीले ड्रम में मिलते हैं या तो हनीमून की ट्रिप, जहां से वो लौट कर नहीं आ पाते हैं। पिछले कुछ सालों में देश भर में एक नया पैटर्न उभर के सामने आया है। शादी के बाद अफेयर, फिर मर्डर और अखबारों में एक ही लाइन, पति की लाश मिली यहाँ, पति की लाश मिली वहाँ। और ये घटनाएं एक दो नहीं है, ये घटनाएं अब ट्रेंड बन चुकी है। मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और भी जगहों के कई केस हैं। उन्होंने प्यार की आग में सिर्फ अपने हस्बैंड का भरोसा ही नहीं, बल्कि हस्बैंड्स को ही खत्म कर दिया है। हाल ही में इंदौर का राजा रघुवंशी केस, जो कि हेडलाइन बना हुआ है। इंदौर के राजा रघुवंशी कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर राजा की पत्नी सोनम ने उसे हनीमून पे ही खत्म कर दिया और उसके बाद क्या, अपने आशिक के साथ नई जिंदगी शुरुआत करने की प्लानिंग। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग पकड़े गए। सोचिए कोई इंसान जिसने अपना हर सपना आपके साथ जोड़ा हो और वही इंसान आपकी मौत लिख देती है। जिसपे आप इतना भरोसा किए रहते हैं, वही सबसे बड़ी धोखेबाज निकलती है। और ये सिर्फ धोखा नहीं, ये प्लान्ड एग्जीक्यूशन है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पोस्टेड ऑन News 24, पिछले 5 सालों में 785 हस्बैंड्स लव अफेयर्स के कारण अपनी जिंदगी को त्याग चुके हैं। NCRB की लेटेस्ट रिपोर्ट 2022, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाले मर्डर में लव अफेयर तीसरा सबसे बड़ा कारण है। एक रिसर्च में पता चला है भारत में हर साल लगभग 275 हस्बैंड्स अपनी वाइफ द्वारा मारे जाते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वुमेन से जुड़ी 60% मर्डर उनके प्रेजेंट या पास्ट लवर द्वारा की जाती है और उसका शिकार होते हैं उनके पति। देश में 10 में से 1 हत्या प्रेमी, पत्नी या पति द्वारा की जाती है। 2010 से 2014 तक लव अफेयर्स से जुड़ी हत्याओं का रेशियो 7 to 8% था, लेकिन 2015 से 2022 तक बढ़कर 10 से 11% के बीच हो गया है। मतलब ये आंकड़ा साल भर साल बढ़ता ही गया है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से ऐसे मामलों की संख्या सर्वाधिक है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पे गौर करें तो यूपी में 275 हस्बैंड्स की हत्या उनके वाइफ द्वारा की गई है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण या फिर शादी के पहले वाले प्यार के कारण। वहीं दूसरे नंबर पे बिहार 186 मामलों के साथ, तीसरे पे राजस्थान 138 मामले, चौथे पे महाराष्ट्र 100 मामले और 5वें पे मध्य प्रदेश 87 मामले। यानी कुल मिला के 786 केस सिर्फ इन 5 राज्यों में। और शॉकिंग बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर मेल बेगुनाह होते हैं, ना किसी अफेयर में होते हैं, ना किसी झगड़े में होते हैं, फिर भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और इनकी गलती सिर्फ इतनी सी होती है, उन्होंने एक अच्छा जीवन जीने के लिए उस औरत से शादी कर ली जो कि पहले किसी और के प्यार में डूबी हुई थी। MP के एक केस में पत्नी ने लवर के साथ मिलकर अपने पति को जिंदा जला दिया और उसके बाद पूछताछ करने पर उसका जवाब आया कि वो एक्सीडेंट था। और किस लिए ये किया? प्यार के लिए। दैट्स नॉट फेयर। ये प्यार नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन विथ इमोशन है। अब सवाल ये है कि जहाँ कानून डोमेस्टिक वायलेंस और डॉवरी के लिए बना है, क्या वहाँ मर्द की सुरक्षा के लिए कोई कानून है? क्योंकि एक और केस जो कि मर्डर नहीं सुसाइड था, लेकिन उसकी वजह भी पत्नी ही थी। जी हाँ, अतुल सुभाष केस। ये कहानियाँ सिर्फ कत्ल नहीं दिखाती, ये एक सच्चाई का आईना है जहाँ विक्टिम का जेंडर बदल रहा है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शादी करो सोच समझ के, पास्ट जान के, एंड बी केयरफुल। Thanks for watching.